बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? ठीक ठाक। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स एसटीडी बुक। सो बेटा, जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, और उसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स की स्टडी कर चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम बात करेंगे द प्रीफिक्स और उसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है बेटा, तो उससे पहले एक शायरी हो जाए। ठीक है, ये गमजो नाज की फौज कशी, ये दिल की तेरी खास अदा, मिस्कीन से मैं सुल्तान बना, मिस्कीन से मैं सुल्तान बना, हैरान हुआ हैरान हुआ। तो क्या कह रहा है शायर? शायर कह रहा है कि लोगों ने जीत हासिल करने के लिए कुर्बानियां ही दे दी, और एक हमने एक सक्सेस हासिल करने के लिए छोटी छोटी सी मुश्किलातें को फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि हम जिंदगी में सक्सेस के लिए मुश्किलातों को ही नहीं झेल पा रहे। देखो, जब आप जिंदगी में फेल टू फेल हो रहे हो, क्या बेटा? जब आप जिंदगी में फेल टू फेल हो रहे हो, जिंदगी में फेल टू फेल हो रहे हो, तो आपको सक्सेस की को यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए आपको? सक्सेस की को। अब सक्सेस की क्या है? ट्राई टू अगेन। ये आप लोगों के सबके जहन में थी, दिमाग में थी, पर यूज में नहीं थी बेटा। आप सक्सेस की को यूज करें। यूज द की ऑफ सक्सेस। क्या? ट्राई टू अगेन। क्या है की ऑफ सक्सेस? क्या है? सॉरी, की ऑफ सक्सेस क्या है? ट्राई टू अगेन। ट्राई टू अगेन। जब भी जिंदगी में आप फेल टू फेल हो रहे हो, तो की यूज करें सक्सेस की, ट्राई टू अगेन। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि जब आप फेल टू फेल हो रहे हो तो हार लो, जंग ना लड़ो, डर जाओ। बेटा, जंग लड़ोगे तो जीतोगे। जंग लड़ने से पहले ही हाथ जोड़ लेते हो कि हम तो नहीं लड़ने वाले। भाई, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो और आप बैट लेके खड़े हो रहे हो, बॉल वहां से आ रहा है और आप बैट को हिला रहे ही नहीं हो, तो जीतोगे कैसे? आप कोशिश तो करें, आप ट्राई तो करें, आप ट्राई तो करें। जरूर छक्का लग जाएगा, 6 बालों में 1 छक्का ही सही। प्रैक्टिस से तो बेटा आप सीखते हो। ट्राई टू अगेन, इट इज अ मस्ट। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इसके वीडियो लेक्चर में। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे द प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, चलो आज एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं प्रीफिक्स से। समझते हैं प्रीफिक्स का टॉपिक, और प्रीफिक्स में क्या है इसे हम देखते हैं। प्रीफिक्स, अब देखिए, प्रीफिक्स को समझने से पहले आपको कुछ बता दें। आपने देखा होगा, जिंदगी में देखा होगा कि दुनिया में बहुत बड़ी ऐसी बॉडीज हैं, बहुत बड़ी ऐसी बॉडीज हैं। जैसे कि आप जहां पे खड़े हो, अर्थ कितनी बड़ी है, तो ये है मास। अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ अर्थ कितना है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि मास ऑफ अर्थ इतना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, बहुत वैल्यूज आ जाती है इसके अंदर। यहाँ आपसे कोई पूछ ले भाई मास ऑफ मून, तो वो कितना है, तो वो भी आप बताने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। या आपसे कोई पूछ ले साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो ये भी आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। या आपसे कोई पूछ ले साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, तो ये भी आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसी को ही आसानी से इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टॉपिक आता है प्रीफिक्स। तो पहले लिखते हैं हम कि भाई ग्रेटर बॉडीज कौन सी होती हैं, लार्ज बॉडीज कौन सी हैं,
और स्मॉलर बॉडीज कौन सी है। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं। ग्रेटर कौन है, लार्जर कौन है या स्मॉलर कौन है। भाई ग्रेटर या लार्जर बात सेम है, स्मॉलर माना छोटी कौन है। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, दुनिया में कौन सी बॉडीज लार्जर हैं और कौन सी छोटी हैं। एग्जांपल दें आपको, सबसे पहला आपको बताया था अर्थ, सन हो गया, मून हो गया और गैलेक्सीज हो गई। गैलेक्सीज के अलावा और क्या हो गया बेटा, स्टार्स, स्टार्स हो गए। तो ये बहुत सारी बड़ी बॉडीज है, लार्जर बॉडीज होती हैं। स्मॉलर में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, प्रोटॉन की बात कर लो, न्यूक्लियस की बात कर लो या सेल की बात कर लो, डीएनए की बात कर लो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, छोटी बॉडीज, ये हमारे पास क्या होती हैं, लार्जर बॉडीज। ठीक है बेटा, तो अब इन बॉडीज की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है और इनकी वैल्यूज बहुत ही कम होती है। दोनों को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे पास आ जाते हैं भाई एसआई प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स का काम होता है छोटी और बड़ी बॉडीज को इजी वे में एक्सप्लेन करना। समझते हैं कि प्रीफिक्स क्यों यूज होता है और कैसे इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अब लिखते हैं कि भाई प्रीफिक्स किससे इंडिकेट कर रहा है, किससे इंडिकेट कर रहा है और कैसे यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है। प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज either that are very small or very big। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस होता है, यूज टू एक्सप्रेस प्रीफिक्स यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई भाई, बेस हो गई, आपने टाइप्स तो पढ़ लिया होगा, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पढ़ लिए होंगे। बेस हो गया, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो उनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करना कि भाई आइदर दैट आर वेरी स्मॉल और वेरी बिग, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले, मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं कि अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको दी जा रही है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1.7 into 10 power minus 15 मीटर, इतनी है भाई। इसको प्रीफिक्स में डिस्क्राइब करें, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो यही चीज आपको पता चलने वाली है इस टॉपिक में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप ज़हन में बिठा लें और प्रीफिक्स के टॉपिक खत्म होने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में दे देना। ठीक है बेटा, चलो। तो अच्छा, प्रीफिक्स किसको इंडिकेट कर रहा है। प्रीफिक्स जो हमारे पास इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स
द मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट, फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स। इससे जो है भाई प्रीफिक्स जो है वो इंडिकेट करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज, भाई पढ़ लिया ना फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं है पता तो आप जाए मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर नंबर 01 देखें, आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जनरेशन में उसे बोलते हैं पी क्यू। ये इक्वल है हमारे पास n इंटू यू। तो ये n क्या है हमारे पास, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या फिर जो है हम इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये हमारे पास होता है यू यूनिट, ये होता है यू यूनिट। अब ये यूनिट जो होता है ये हमारे पास शो करता है कंपेरिजन को, किसे, कंपेरिजन को। और हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो हमारे पास शो कर रहा होता है, ये कर रहा होता है नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट को, कि भाई यूनिट कितनी मर्तबा है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें जो है हमारे पास ये यूनिट जो है, ये यूनिट ये इस प्रीफिक्स के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, कैसे रोल प्ले कर रहा है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई यूनिट एम इंपॉर्टेंट रोल, एम मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों कर रहा है प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो प्रीफिक्स हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है, बेसिकली स्पेसिफायर एक ऐसा यूनिट्स है, फिजिक प्रीफिक्स जो हमारे पास है एक यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं, ये स्पेसिफायर है, स्पेसिफाई करते हैं बड़ी बॉडीज और छोटी बॉडीज को स्पेसिफाई करने के लिए ऐसा प्रीफिक्स एक यूनिट्स होते हैं। तो लिख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ग्रेटर देन 1 और एक होते हैं हमारे पास लेस देन 1, दोनों को ही लिख लेते हैं बोर्ड पे। ठीक है बेटा, चलो चलो भाई चलते हैं एसआई प्रीफिक्स यूनिट्स की तरफ, देख लेते हैं क्या चीज है ये। तो भाई एक होती है हमारे पास ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास लेस देन 1। होते क्या है भाई, एस आई प्रीफिक्स के यूनिट्स होते हैं एक किस्म की यूनिट्स ही हैं। ठीक है बेटा, चलो ग्रेटर में कौन कौन सी आ जाती हैं लिखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास आ गया सबसे पहले मान लो, हाँ हमारे पास आ गया किलो है, कुछ लिखते हैं, सारे तो नहीं लिख पाएंगे, चलो लिख लेंगे, अगर आए तो लिख लेंगे मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, गीगा, मेगा, टेरा, इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। या लिख लें हेक्टो, ये भी लिख लें, छोड़ दे, चलो हेक्टो लिख लेते हैं, एक हेक्टो लिख लेते हैं वाला। ठीक है, चलो लेस में आ जाएं, जैसे कि हमारे पास डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया। ठीक है सर, ये तो बहुत सारे लिख रहे हो, चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं भाई, डेका होता है जैसे कि, ठीक है ना, डेका मैंने आगे पीछे कर दिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। अब लिखते हैं माइक्रो,
फिर आता है नैनो, फिर आता है पाइको, और फिर आता है फेमटो, और फिर आता है आटो। ठीक है बेटा, तो इनके अब सिंबल्स भी होते हैं। इनके क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, जैसे कि डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का ये, नैनो का एन, पाइको का पी, फेमटो का एफ, आटो का ए। इस तरह इधर आ जाएं तो भाई के, मेगा का कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, ये एच, और ये डेका। ठीक है, अब भाई ये किसके इक्वल होते हैं? तो पहले आते हैं ग्रेटर देन 1। किलो जो होता है, किलो जो होता है ये 10 पावर 3 हो जाता है, 10 की पावर 3 हो जाता है, यानी ग्रेटर देन 1 में है। जो मीगा होता है, मीगा होता है हमारे पास, मीगा होता है ये हमारे पास 10 की पावर 6 आ गया, ये 10 की पावर 9 आ गया, और 10 की पावर 12 आ गया। ठीक है, 10 की पावर 2 आ गया, और 10 पावर 1 आ गया। ठीक है बेटा, 1 2 3 6 9 12, और 15 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, हमने लिखे नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आ जाते हैं कि लेस देन 1 होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन 1। अच्छा, डेसी का क्या होगा? 10 पावर -1, सेंटी का 10 पावर -2, मिली का 10 पावर -3, माइक्रो का 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15, और आटो का होता है 10 पावर -18। ठीक है बेटा, तो ये होती है वैल्यूज। ये क्या होती है हमारे पास? वैल्यूज। ये हमारे पास सिंबल्स हैं, ये हमारे पास सिंबल्स हैं। तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास एसआई प्रीफिक्स यूनिट्स होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम आगे चलते हैं, और अब आपसे पूछना चाहूंगा कि पीछे जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई साइज ऑफ द न्यूक्लियस है हमारे पास 1.7 इंटू 10 पावर -15 मीटर, तो बताएं उसका एसआई प्रीफिक्स क्या होगा? उसका एसआई प्रीफिक्स होगा हमारे पास 15 का, -15 यहां से ढूंढे कहां है? ये रहा। क्या कहते हैं हम उसे? पॉइंटो। क्या कहते हैं? -15 क्या कहते हैं? फेमटो। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फेमटो में एसआई प्रीफिक्स क्या होगा उसका? फेमटो एफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं आगे। उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपका? आंसर तो मिल गया सर, अब आगे भी तो बताएं। हाँ, आगे चलते हैं, अब आगे की ही बारी तो है। तो प्रीफिक्स आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रीफिक्स में यही बात थी और कुछ नहीं है। यही कहानी थी प्रीफिक्स की, कि प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आइदर दैट आर वेरी बिग और वेरी स्मॉल, या इंडिकेट करता है मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स। देखे थे आपने मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस क्या होती थी? कि देख लें, देखा तो देख कर दिया तो होगा भाई। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की थी ना हमने। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 1.7 × 10 पावर -15 मीटर। तो ऐसा प्रीफिक्स क्या हो गया? फेमटो। अगर कोई एग्जांपल देके आपसे, मान लो एग्जांपल देके आपसे पूछ ले कि भाई मास ऑफ अर्थ, देखे है नहीं, मास ऑफ अर्थ इतना है नहीं, बताने से लिखने से पहले ही बता देता हूं आपको, इतना है नहीं। मान लो कोई आपको एग्जांपल देता है कि भाई मास ऑफ अर्थ है हमारे पास 10 की पावर 6, एग्जांपल है, मान लो कि 10 की पावर 6 kg, तो बताएं इसका प्रीफिक्स क्या होगा? 10 की पावर 6 क्या होगा सर? माइक्रो। अबे माइक्रो नहीं होगा, माइक्रो नहीं होगा, क्या होगा? मेगा होगा। ऐसा प्रीफिक्स क्या होगा? मेगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं हमारे एक नए टॉपिक
साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बात करते हैं। आपका ऐसा प्रीफिक्स खत्म हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बेटा। साइंटिफिक नोटेशन इसमें क्या होता है, देखो साइंटिफिक नोटेशन जो हमारे पास होता है या स्टैंडर्ड जो फॉर्म जो होती है, तो साइंटिफिक नोटेशन या नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बना हुआ है 3 पार्ट्स का। कितने पार्ट्स का? 3 पार्ट्स का, कोफिशिएंट का, बेस का और एक्सपोनेंट का, जिसे हम पावर भी कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि कैसा है और कौन सा पार्ट में क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। नंबर ऑफ साइंटिफिक को नोटेशन को एस एन कर देता हूं, ठीक है, एस एन कर देता हूं साइंटिफिक नोटेशन को। नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट, ठीक है, और हमारे पास होता है बेस। अब ये हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, जिसे हम पावर कहते हैं, ये हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता हो कि ये पॉजिटिव भी हो। पर आए कोएफिशिएंट के ऊपर कि भाई कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोएफिशिएंट हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बेस हमारे पास जो बेस है, ये हमारे पास मस्ट बी इक्वल टू 10, ये हमारे पास 10 ही होगा, ठीक है। तो बेस क्या होगा? 10 होगा। कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1 से ज्यादा होगा, 0 कभी भी नहीं होगा। और एक्सपोनेंट हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। तो ये 3 पार्ट्स थे साइंटिफिक नोटेशन के, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहीं से कहानी होती है साइंटिफिक नोटेशन की। और अब देखते हैं आगे की बात कि देख लें m इंटू 10⁻6। अब बताएं इसके अंदर बेस क्या है। कोई आपसे पूछे भाई इसमें बेस क्या है, तो आप कहोगे ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है। कोई पूछ ले आपसे कि भाई इसके अंदर एक्सपोनेंट क्या है, तो ये 6 आपके पास क्या है? एक्सपोनेंट है। मान लो आपसे कोई पूछ ले कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? कोएफिशिएंट क्या? m, ठीक है बेटा। तो ये कहानी समझ में आई साइंटिफिक नोटेशन की। चलो समझ में आ गई। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर और फिर करते हैं वाइंड अप इस लेक्चर को, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो आपको दिया जा रहा है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया जा रहा है आपको 0 0 0 0 0 लिखते हैं भाई 0 0 0 0 0 0। अच्छा
0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो फॉर एग्जांपल आपको मास ऑफ अर्थ इतना दिया जा रहा है, मास ऑफ अर्थ इतना दिया जा रहा है, ऐसा यूनिट मास का क्या है केजी। भाई इसको रिप्रेजेंट करें केजी में, भाई कर लिया। मास ऑफ अर्थ आपको इतना दिया जा रहा है और आपसे पूछ रहा ये है कि भाई इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप कैसे करेंगे? आपको रूल पता है, क्या रूल है भाई? इसको लेफ्ट में लेके जाएं, कितना हो गया? मान लें इसको लेफ्ट में लेके जाएं, कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 10 पावर कर लें, कितना हो जाएगा? तो भाई मान लो आपको दे दिया जा रहा है मास ऑफ अर्थ इतना, इसको करें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 10। 2 क्या है आपके पास? कोएफिशिएंट, 10 क्या है? बेस। अब लगाना है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कितना लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करो 3, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 24। ऊपर लगा दें 24, यूनिट लगा दें केजी। तो ये आप क्या हो गया? आंसर। ठीक है बेटा। तो इस तरह ही अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.11 into 10 power minus 31 kg है। अरे भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg है। अब इसको जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ। देखो साइंटिफिक नोटेशन नहीं, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, तो आप कैसे लेके जाएंगे? एज पर रूल, जो रूल था। अब ये ऐसा आ जाता है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। अब यहां पे हमें ये क्या मिली हुई है? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म मिली है। अब इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे? चलो भाई कन्वर्ट कर देते हैं। क्या था? ये इतना था। अच्छा 0 पॉइंट लगा दें, 31 है, 0 लगा दिया 31 में, लगा दे 0 लगा दे, 0 लगाते जाए। ठीक है ना बेटा, 0 लगाते जाए। जीरो लगाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 911। तो आपके पास जो ये है, ये आपके पास हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? 0 पॉइंट इतना। अब ये देखो, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हमने पढ़ा था प्रीफिक्स के अंदर, अगर मास हेवी आ जाता है, बहुत बड़ा मास आ जाता है, ये लार्जर मास आ गया ना, या ग्रेटर है? भाई ये लार्जर नहीं, ये ग्रेटर है। भूल गए थे ना, ये लार्जर नहीं, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये लार्जर नहीं ग्रेटर। अबे लार्जर ना ग्रेटर, ये सिमालर है। क्या है? सिमालर है। ठीक है बेटा, बहुत ही छोटा सा मास है। इलेक्ट्रॉन का कहां बड़ा मास होता है? छोटा होता है यार। ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत ही छोटा मास है, इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता था, इसीलिए हमने ऐसा प्रीफिक्स की बात की थी। ठीक है बेटा। चलो, तो आप ऐसा प्रीफिक्स में भी इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं इसको। मन अगर आपको इजी वे में से अगर कोई आपसे पूछना चाहे, तो ये 9.10 है ना, कुछ जीरो पीछे लगा के 18 में करके कन्वर्ट करके आप बता सकते हो। ठीक है बेटा। तो चलो, आज का लेक्चर नंबर 6 यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। ठीक है बेटा, चलो ओके।